हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 34। अब नेक्स्ट। रूहान का कमरा। रूहान गुस्से से ही कमरे के अंदर आया और उसने जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया था कि बेड पर लेटी सानवी एक झटके के साथ बेड पर उठकर बैठ गई और घबरा कर सामने देखने लगी। तो रूहान को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो बेड पर दुबक कर बैठ गई और अपनी डरी सहमी आंखों से रूहान को देखने लगी। रूहान जो गुस्से से कमरे के अंदर आया था, उसकी नजर जब सानवी के ऊपर पड़ी, उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। फिर उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल दी और फिर गहरी सांस लेकर वो सानवी की तरफ बढ़ने लगा। तो सानवी ने अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा दिया। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर रूहान को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने सानवी के पास जाकर आराम से बैठते हुए उसके ब्लैंकेट को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। तो सानवी ने अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। रूहा ने उसे घबराया हुआ देखा तो जोर से ब्लैंकेट को खींच लिया और उसे के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने बाहों में भरकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, माऊ किट्टो, मैं हूँ, शांत हो जाओ, इट्स मी। रूहान के ऐसे प्यार से समझाने पर सानवी, जो घबराई हुई डर से कांप रही थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी और फिर उसने अपने आंखें खोलकर रूहान की तरफ देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, जिसे देखकर रूहान ने उसके दोनों आंखों को प्यार से चूम लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सानवी ने बेचारा सा मुंह बनाया और फिर उसे देखकर अपने मन में बोली, पहले खुद से डराया और अब पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों उठ गई। उसके आंखों के भाव देखकर रूहा ने गहरी सांस ली और अपने दबंग आवाज में कहा, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। सानवी ने उसे अपनी घबराई हुई आंखों से देखा और धीरे से बोली, मुझे और नींद आ रही है। रूहा ने एक बार घड़ी में नजर डाली। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे, जिसे देखकर रूहा ने फिर उसे सोने का कह कर वहां से जाने लगा। तो सानवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और प्यार से बोली, राणा जी, प्लीज आप मेरे पास ही रहिए। रूहान ने एक नजर उसे देखा और फिर उसे बेड पर ठीक से लेटाकर उसके तकिए के पास बैठ गया और उसके सर को थपथपाने लगा। तो सानवी ने अपने हाथ से उसके कमर को पकड़ लिया और अपना एक पैर उसके पैर पर रखकर नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही सानवी सो गई, रूहान ने धीरे से उसे अपने आप पर से साइड किया और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और आज की न्यूज़ देखने लगा, जिस पर उसके और सानवी की शादी की वीडियो फोटोज वायरल हो रही थी। किसी को ना जवाब मिलने के कारण कोई भी अनाप शनाप बातें बना रहा था, जिसे देखकर रूहा ने अपना सर ना में हिला दिया और लैपटॉप को बंद कर दिया और अपना सर सोफे से टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर फोन को देखा तो उस पर फादर नाम शो हो रहा था, जिसे देख रूहान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने फोन को बंद कर दिया और वैसे ही बैठा रहा। उसकी नजर अभी फोन पर ही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था फोन कट हो जाने के बाद फिर से फोन जरूर आएगा, और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही फोन कट हुआ, उसके तुरंत बाद फिर से कॉल आने लगा, जिसे देखकर रूहा ने फोन उठाकर कान पर लगाया और बड़े ही आलस के साथ अपनी दबंग आवाज में बोला, यस फादर, आज मुझे कैसे याद किया? अगर कोई जरूरी काम ना हो तो प्लीज फोन रख दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा काम है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ गिरीश जी का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया और वह अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए गुस्से से बोले, तुम्हें पहले कहा था रूहान कि तुम्हारे और सानू की शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर भी ये न्यूज़ वायरल कैसे हुई? और हुई तो हुई, पूरा एक दिन बीतने को हो गया, लेकिन तुमने इस न्यूज़ को लेकर कोई भी कन्फेक्शन नहीं दिया है। क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो?
रूहान ने उनकी बात सुनकर बड़े ही आराम से कहा, ये मसला मेरा है फादर, तो इसे मैं ही हैंडल करूंगा। आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना मंत्री पद ही संभाल लीजिए, वही आपके लिए ठीक है। रूहान की बात सुनकर गिरीश जी गुस्से से बोले, रूहान, सब बातें भंकस में मत लो, किसी बात के लिए तो सीरियस हो जाया करो। रूहान ने एक नजर सानवी की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से उठकर वो बालकनी में चला गया। फिर उसने फोन कान पर लगाते हुए अपनी सीरियस आवाज में पूछा, ऐसी कौन सी बात है फादर जो आप मेरा और सानू का रिश्ता किसी को बताना नहीं चाहते? क्यों, ऐसा क्या ही रीजन है? मैं जान सकता हूँ इसके बारे में? अगर हाँ तो ही मैं इस न्यूज़ को लेकर अपना कॉन्फ्रेंस दूंगा, वरना भूल जाइए। वैसे भी मुझे आग में घी डालना और तेल डालना भी अच्छे से आता है। तो आप क्या चाहते हैं? लगे हुई आग में घी डालूं या तेल डालूं, या फिर इसे बुझानी है? अब ये आपके हाथ में है। रूहान की बात सुनकर गिरीश जी गुस्से से बोले, रूहान, मुझसे खेलने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये बात तुम अच्छे से ध्यान में रखना। रूहान ने भी उसी टोन में उनसे कहा, हाँ, मैं इस बात को भूला नहीं हूँ कि आप मेरे फादर हैं, और ना ही मैं इस बात को भी भूला हूँ कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ। खून तो हम दोनों का एक ही है, तो आप भी मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपसे भी अच्छा बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। आपको भी अच्छे से पता है फादर, इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान कौन होगा, तो वो है रूहान सिंह राणा। रूहान की बात सुनकर गिरीश जी की आवाज थोड़ी सी नरम हो गई और वह अपनी मुदले आवाज में उससे समझाते हुए बोले, देखो रूहान, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर किसी को सानू के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उस आगे बढ़ने से पढ़ना भी है और तुम हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते। रूहान ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, जिसे सुनकर गिरीश जी बोले, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो रूहान, सब बातें अपने हिसाब से मत चलाओ। रूहान ने उन्हें सिर्फ हम कहा और फिर फोन कट कर दिया और दूर तक फैले अपने आशियाने को देखते हुए अपने आप से बोला, आई नो फादर, आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, और सबसे बड़ा राज तो माऊ मुझसे छुपा रही है। उसकी शुरुआत भी आप ही है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझसे छुपा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात थी जो कोई भी मुझसे शेयर नहीं करना चाहता? इसके बारे में तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। कहते हुए रूहान ने वीरेन को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जिसे देख उसने फोन को एक नजर देखा और फिर अपने चेहरे पर क्रूर मुस्कान लाते हुए अपने सोशल अकाउंट को ओपन कर दिया, और फिर उसने अपने और सानवी के प्रतापगढ़ में ली हुई एक तस्वीर डाल दी, जिसमें सानवी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो बालकनी में खड़ी थी और रूहान ने उसकी तरफ पीट करके वो पिक निकाली हुई थी, जिस कारण ये पिक में भी सानवी का चेहरा नहीं दिख रहा था। ये पिक अपलोड होते ही सोशल मीडिया अकाउंट पर धड़ाधड़ मैसेज आने लगे। फिर से मीडिया हाउस को और लोगों को और एक उम्मीद मिल गई, और वो इन सब के बारे में चर्चा करने लगे। सब लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने खुद रूहान के अकाउंट पर कमेंट्स डाले हुए थे। रूहान ने अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए उन कमेंट्स को देखा और फिर फोन को जेब में डालकर वो कमरे के अंदर आ गया। उसने एक नजर सानी को देखा और फिर अपना लैपटॉप लेकर वो अपना काम करने लगा। अगली सुबह मॉर्निंग 5 AM, सानवी जल्दी सो गई थी, जिस कारण उसकी आंखें सुबह जल्दी खुल गई थी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सबसे पहले अपने पास लेटे हुए रूहान के ऊपर चली गई, जो उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। इस वक्त वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई गुस्से भरी लकीरें नहीं थी। वो बिल्कुल शांत, डैशिंग, हैंडसम मुंडा लग रहा था, बहुत ही मासूम सा बच्चा। सानवी उसे प्यार से देख रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ को उसके गाल पर रखा और उसके नाक को चूम लिया, और फिर उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने आज तक रूहान को इतने नजदीक से नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि रूहान उसके नजदीक कभी आया नहीं था, लेकिन जब भी वो रोमांस करते थे, या तो सानवी की आंखें बंद रहती थी या फिर उसकी नजरें रूहान की नजरों से मिली हुई थी, और हमेशा रूहान गुस्से के कारण उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा मासूमियत उसे कभी देखने को मिली ही नहीं थी। या तो उसके आईब्रोज ऊपर चढ़ी हुई रहती या फिर माथे पर त्योरियां रहती थी। उसकी काली आंखें ज्यादातर गुस्से में के कारण लाल ही रहती थी।
उसे इतनी शांति से सोया हुआ देखकर न जाने क्यों सानवी को बहुत ही सुकून मिल रहा था। तभी उसके कान में रूहान की कर्कश नींद भरी दबंग आवाज पड़ी। सिर्फ देखने से क्या होता है माऊ, पूरा का पूरा तुम्हारा ही हो, जो चाहे वो कर सकती हो। उसकी आवाज सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और बेड से उठने की कोशिश करने लगी। तो रोहा ने उसे अपने और नजदीक खींच लिया और फिर उसके माथे को और फिर उसके गालों को फिर उसके आंखों को ऐसे करते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। लेकिन वो उसके होठों को नहीं चूम रहा था। सानवी अपना आधा मुंह खोलकर उसके किस करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बेदर्द आदमी आज उसके होठों पर नहीं तो उसके पूरे चेहरे पर टूट पड़ा था। धीरे धीरे सानवी के होठ फड़फड़ाने लगे। वो बार बार अपनी जुबान निकालकर होठों पर घुमा रही थी और उसकी वो हरकत देखकर रूहान के चेहरे पर मुश्किल सी मुस्कान आई हुई थी। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था सानवी को तड़पाने में। रूहान ने उसके दोनों गालों को स्मूच किया और फिर उसके आंखों में देखते हुए बोला, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई हो, चलो अब हम एक्सरसाइज करने चलते हैं। सानवी ने अपने होठों पर जुबान घुमाई और अपना थूक निगलते हुए उसे देखने लगी। उसके हल्के सांसें भारी हो गई थी, जिसे देखकर रूहा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाई और उसे आंखों से ही इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या बात है माऊ। सानवी ने फिर से अपने होठों को थोड़ा सा ऊपर किया, जिससे वो उसके इशारों का जवाब इशारों में ही दे रही थी कि उसे उसके होठों को चूमना है। लेकिन रूहान उसके सारे इशारे समझते हुए भी उसके होठों को किस नहीं कर रहा था। उसने सानवी के गालों को अपने रफ अंगूठे से सहलाया और कहा, क्या हुआ, बोलो कुछ। सानवी ने फिर से अपनी गर्दन थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसके होठों के पास अपने होठ ले जाकर बार बार जुबान घुमाने लगी, जिसे देखकर रूहान ने हल्का सा चिढ़ी हुई आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है तो चलो हम जाकर फ्रेश हो जाते हैं। कहते हुए वो सानवी के ऊपर से उठने लगा तो सानवी ने जोर से अपना हाथ बेड पर मारा और फिर रूहान को धक्का देते हुए बोली, अब आप आइए मेरे पास, फिर मैं आपको बताती हूँ। कहते हुए वो गुस्से से बाथरूम की तरफ चली गई। उसे जाता हुआ देखकर रूहा ने सानवी के तकिए को अपने बाहों में भर लिया और जोर-जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर सानवी ने पीछे मुड़कर उसे देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने पैर को जोर से पटकते हुए चिढ़कर कहा, भेड़िया जंगल का। कहते हुए वो भी चिढ़ाने वाली हंसी हंसने लगी, जिसे देखकर रूहान झट से अपने बेड पर से उठ गया। जिसे देख सानवी धूम दबाकर डर से बाथरूम के अंदर चली गई। उसकी हरकत देख रूहान ने गहरी सांस ली और अपने आंखें बंद करके सुकून की सांस ली और फिर वो बाहर चला गया। इस वक्त बाहर अंधेरा था, लेकिन हवाएं बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। उसे सुकून भरे एहसास में मिट्टी की वह खुशबू अपने जहन में के अंदर उतारते हुए रूहान बालकनी में खड़ा था। उसे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था। ऐसा वक्त उसे बहुत ही कम मिलता था और सानवी की जिंदगी में आने के बाद तो जितना सुकून से मिला था, उतनी ही उसकी लाइफ चैलेंजिंग भरी हो गई थी। पहले दुश्मन तो थे ही, लेकिन उन्हें आसानी से रूहान मात दे देता था। लेकिन अब उसे जो दुश्मन मिले थे, जो चैलेंज मिला था, उसे खेलने में उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने पत्ते फेंक रहा था। थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहने के बाद रूहान कमरे के अंदर आया तो देखा सानवी फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। जिसे देख रूहान ने उसे देखते हुए कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया और सानवी ने उसे एक नज़र देखा और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, क्या यार, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है क्या? ये राणा जी भी ना मुझे और पतला करके ही मानेंगे। कहते हुए वो मुंह लटकाकर जिम की तरफ जाने लगी। जिम रूम। सानवी जाकर वहां पर बने बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी, क्योंकि इस वक्त वहां पर बैठे बैठे ही उसे बाहर का पूरा नजारा दिख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। सुबह के 5 बजकर जा चुके थे, जिस कारण बाहर हल्का हल्का उजाला हो गया था और बाहर का मौसम भी बहुत ही सुहाना हो गया था, जिसे देखकर सानवी को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो वहां पर खड़ी हो गई और बालकनी के बाहर देख रही थी। तभी उसे अपने कानों के पास एकदम गर्म सांसें महसूस होने लगी और उसके कानों में हल्की सी आवाज पड़ी, उससे अच्छा नजारा तो तुम्हारे सामने है माऊ, तुम वहां पर क्या देख रही हो। सानवी के कानों पर जैसे ही गरम गरम सांसें टकराई, उस ठंड में उसे एक बहुत ही नशे सा एहसास हो गया। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर दी और रूहान के मुंह से
आती और नाक से आई गर्म सांसें अपने गर्दन पर और कान पर महसूस करने लगी। उसकी हरकत देखकर रूहान ने उसे अपनी तरफ घुमा दिया और फिर उसके आंखों में देखने लगा। तो सानवी ने मुंह लटकाकर उसे हल्का सा धक्का दिया और फिर दूसरी जगह जाते हुए बोली, बताइए क्या एक्सरसाइज करनी है मुझे? रूहान ने उसे देखा और फिर उसके साथ मस्ती करते हुए बेहद ही रोमांटिक आवाज में बोला, वैसे मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज ही करनी है ना, तो एक्सरसाइज करने के लिए कितने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। सुबह सुबह ठंडी तेज हवाएं, उस पर तुम जैसी हॉट लड़की अपने पास होने के बाद मेरा मन किससे किसी और एक्सरसाइज में लगेगा माऊ। तो क्यों ना आज हम हमारा वाला एक्सरसाइज ट्राई करें। उसकी बात सुनकर शानवी ने अपनी आंखें छोटी की और फिर उससे दूर जाते हुए बोली, भूलिए मत राणा जी, सुबह सुबह आपने मेरे साथ क्या किया था। इस कारण आपकी सजा ये है कि आप मुझे उस तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे। अगर एक्सरसाइज नहीं करनी है तो बता दीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहती हुई सानवी वहां से जाने लगी तो रूहा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने नजदीक खींचकर फिर उसे धक्का देने लगा, जिस कारण सानवी धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी। उसने हैरानी से रूहान को देखते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं राणा जी? रूहान ने उसके आंखों में देखा और अपनी हुस्की आवाज में कहा, मैं क्या कर रहा हूँ माऊ? कहते हुए वो उसे चिढ़ा रहा था, जिसे देख सानवी ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, आप बहुत ज्यादा बेकार हैं, आपसे बात करना ही बेकार है। उसकी वो नौटंकी देखकर रूहा ने अपनी दबंग आवाज में उससे कहा, क्या भूल गई तुम बाथरूम में जाते वक्त मुझे क्या कहकर गई थी? रूहान के इसे पूछते ही सानवी को याद आ गया कैसे वो उसे भेड़िया कहकर भाग गई थी। यह याद आते ही सानू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह उसे देखकर बोली, तो क्या आप मुझे अब सजा देंगे? रूहा ने उसके आंखों में देखा और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ऑफ कोर्स माऊ, ये तो होना ही था। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उसके आंखों में देखा और फिर उसे टशन भरा लुक देते हुए बोली, अच्छा फिर मैं भी आपकी माँ हूँ, आपको नोच लूंगी। रूहान ने अपने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाई और कहा, मुझे नोचोगी? नोचो, मैंने कहा तुम्हें रोका है। जैसे ही रूहान ने ये कहा, सानवी ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, देखते हैं, पर राणा जी फिर आप मुझे सजा नहीं दे सकते। रूहान ने उसे देखा और कहा, वो तो मैं नहीं बता सकता, फिर चाहे तुम मुझे नोच लो या ना नोचो। सानवी ने मुंह का पाउट बनाया और फिर दूसरी तरफ देखने लगी तो रूहान ने उसे देखते हुए धीरे से पूछा, वो सुबह तुम वो क्या हरकत कर रही थी इशारों इशारों में? सानवी ने उसकी तरफ देखा और फिर मुंह लटकाकर बोली, मैं कह रही थी कि आप मेरे ऊपर से उठ जाइए ताकि मैं वॉशरूम में जा सकूं। उसे इतनी जल्दी पलटी मारता हुआ देखकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो उसे के मजे लेते हुए बोला, ठीक है फिर, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो। कहते हुए वो एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो सानवी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और कहा, बुरे आदमी। रूहान ने अपने आईब्रो चढ़ाई और उसे एक गुस्से भरा लुक देते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं? उसके ऐसे आंखें देखकर सानवी घबरा गई और चुपचाप पीछे होते हुए बोली, सॉरी राणा जी। रूहान ने उसे एक नजर देखा और कहा, एक्सरसाइज करो। उसकी बात मानकर सानवी ने भी उसके बताए हुए एक्सरसाइज को फॉलो करने लगी। ब्रेकफास्ट टाइम, डाइनिंग एरिया। इस वक्त ब्राउन, देव, नोवा, कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उसके साथ सानवी और रूहान भी थे। सानवी नोवा को अजीब नजरों से देख रही थी। वो कभी रूहान को देखती तो कभी नोवा को देखती। उसकी वह आंखों आंखों में चल रहे इशारे देख रूहान चुपचाप उसके मजे ले रहा था। उसे आज बड़ा मजा आ रहा था, जो सानवी के बहुत ज्यादा मजे ले रहा था। उसने सबको आंखों से ही कुछ न कहने का इशारा किया। बहुत देर बाद भी कोई कुछ नहीं बोला, जिसे देख सानवी धीरे से ही बोली, ये कौन है? इससे पहले कभी तो यहाँ पर नहीं देखा। उसकी बात सुनकर कबीर झट से बोला, गर्लफ्रेंड है।
उसका इतना कहना था कि सानवी ने अपनी आंखें और बड़ी-बड़ी की और गुस्से से रूहान की तरफ देखते हुए बोली, राणा जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? घर में आपके बीवी होने के बावजूद आप कैसे किसी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुला सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसा कुछ करते हुए? उसकी बात सुनकर नोआ के माथे पर पसीना आने लगा और वो गुस्से से कबीर को देखने लगी। तो कबीर भी अपनी फटी आंखों से सानवी को देख रहा था। आज तक रूहान से ऐसी बातें करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। उसकी हिम्मत देखकर कबीर को और ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि वो दोनों भी, कबीर और वीरेन, रूहान के साथ ऐसी मस्ती नहीं कर पाते थे। फिर रूहान का गुस्से भरा चेहरा देखकर ही सबकी हालत खराब हो जाती थी। कोई कुछ कहता इससे पहले ही नोवा ने जल्दी से सानवी को आवाज लगाते हुए कहा, नो 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 सानू, तुम गलत वे में जा रही हो। मैं किंग बॉस की नहीं, कबीर की गर्लफ्रेंड हूँ। नोवा की बात सुनकर सानवी ने अपनी तिरछी नजरों से रूहान को देखा, जो उसे खुन्नस भरी नजरों से देख रहा था। जिसे देख सानवी ने अपना थूक निगला और खिसियानी हंसी हंसते हुए नोवा से बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, वैसे कबीर भाई ने भाभी बहुत अच्छी ढूंढी है, मुझे पसंद आ गई कबीर भाई। कबीर अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। वो कभी रोहान को देखता तो कभी सानवी को। रूहान की नजरें अभी भी सानवी के ऊपर ही थी, जिस कारण सानवी डर से उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। रूहान ने सबको बिना देखे सानवी के चेहरे के ऊपर अपनी खतरनाक नजरें रखते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, क्लोज योर आईज एवरीबडी। रूहान के ऐसा कहते ही सब लोगों ने अपनी आंखें बंद की, जिसमें सानवी भी मौजूद थी। वो पहले ही डरी हुई थी और अब रूहान के ऐसा कहते ही सबसे पहले उसी ने अपनी आंखें बंद कर दी। जैसे ही सबने आंखें बंद की, रूहान ने सानवी को चेयर अपनी तरफ खींच ली, जिससे सानवी के मुंह से हल्की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसे अपने होठों पर सख्त होठ महसूस हुए, जिसे महसूस कर सानवी ने अपनी आंखें खोल दी। रूहान अपनी आंखें खोलकर सानवी को किस कर रहा था। उसकी किस डीप और डीप होती जा रही थी। सानवी की तो अभी से सांसें फूलने लगी थी। रूहान ने तो बस शुरुआत ही की थी और सानवी की हालत खराब हो रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और रूहान को मारने लगी, पर वो बेरहम आदमी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी उस पर टूट पड़ता था, सानवी की पूरी पाव भाजी बना देता था। रूहान सानू के मुंह को मानो खा ही रहा था। उसने सानू को एक लॉन्ग पैशनेट किस किया। तभी उसके कान में आवाज पड़ी, बेशर्म आदमी, कमरा छोड़कर बाहर क्या ये हरकतें कर रहा है? अब क्या तुझे अपना फ्लोर भी कम पड़ गया? जैसे ही सबके कान में आवाज पड़ी, सब लोगों ने अपनी आंखें खोल दी। वही सानवी ने भी रूहान को जोर से धक्का दे दिया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। रूहान ने अपने सामने रखे टिश्यू पेपर से अपने होठ साफ किए और फिर सानवी की तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाते हुए गुस्से से उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। ये आवाज वीरेन की थी, जिसके पीछे समीरा और ज्योति भी चलते हुए आ रही थी। वो दोनों पीछे होने के कारण उन्हें नहीं पता था कि रूहान और सानवी के बीच क्या हो रहा था। लेकिन वीरेन आगे होने के कारण उसने सब कुछ देख लिया था। रूहान ने उसे एक टफ लुक दिया और फिर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। वीरेन ने उसे एक नजर देखा और फिर वह भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसके पीछे ही समीरा और ज्योति भी आकर बैठ गई। समीरा ने खुश होते हुए रूहान को देखा और खुशी से चहकते हुए बोली, भाई कैसे हैं आप? रूहान ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर? समीरा ने मुंह बना दिया और कहा, देखा वीर भाई कैसे बातें कर रहे हैं भाई, मैं आए हूँ इसकी खुशी नहीं। बाय, मैं जा रही हूँ। कबीर भाई मेरे लिए कोई अच्छा सा होटल देख लीजिए, मैं वहीं पर रह लूंगी। उसकी बात सुनकर सानवी ने रूहान को देखा और फिर समीरा को देखते हुए बोली, होटल में क्यों जाना है तुम्हें? इतना बड़ा घर है ये, तुम्हारा ही तो है। चाहे तो कुछ दिनों के लिए हम तुम्हारे भाई को उनके ऑफिस भेज देते हैं, वैसे भी उन्हें आदत है ऑफिस में रहने की। कहते हुए सानवी ने मुंह बना दिया।
रूहान ने उसे एक नज़र देखा, वो अच्छे से समझ गया था सानवी उसे ताना मार रही थी, जब वो 2 दिन के लिए घर नहीं आया था। उसने सानवी की तरफ देखा और अपने दबंग आवाज़ में बोला, आजकल तुम्हारा मुँह बहुत ज़्यादा चलने लगा है। मुझे उल्टा जवाब देती हो, मुझसे बहस करती हो। सानवी ने भी उसे बिना देखे अपना ब्रेकफ़ास्ट पर कंसंट्रेट करते हुए बोली, तो आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ें मैं किसी और के साथ करूँ? ठीक है फिर, अगर अपने पति के साथ मस्ती नहीं कर सकती तो सही है, मैं अपने लिए मस्ती करने के लिए कोई और ढूँढ लूँगा। सानवी ने मज़ाक-मज़ाक में कह तो दिया, लेकिन उसका इतना कहते ही पूरे घर का वातावरण ही बिगड़ गया। सब लोग चुपचाप अपनी सांसें रोककर रूहान की तरफ देखने लगे और सानवी ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। उसके अकेले के ही हाथ में पकड़े चम्मच की आवाज़ आ रही थी, बाकी पूरे पैलेस में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे सानवी ने मुँह में चम्मच डाला, उसकी नज़र सामने चली गई। सबको इस तरह से अपने आप को देखता पाकर सानवी की आँखें छोटी हो गई और उसने सबके नज़रों का पीछा करते हुए वैसे अपने मुँह में चम्मच रखकर अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा दी। तो उसकी नज़रें रूहान की नज़रों से जा मिली, जो अपनी खा जाने वाली नज़रों से उसे ही घूर रहा था। जैसे ही सानवी ने रूहान को देखा, उसके दाँत चम्मच पर आवाज़ करने लगे। वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि चेयर पर चिपक कर बैठी हुई थी। वैसे ही रूहान ने उसके मुँह से चम्मच खींच लिया और उस चम्मच को ज़ोर से ज़मीन पर फेंक कर अपने दाँत पर दाँत पीसते हुए भयंकर डरावनी आवाज़ में सानवी से पूछा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना मिसेस राणा।" रूहान ये कहकर याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि वो अब मिसेस राणा बन चुकी है, ना कि सिर्फ मिस। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर सानवी के रोंगटे खड़े हो गए और वो घबराते हुए बोली, मैं तो बस मज़ाक कर रही थी राणा जी।" रूहा ने उसे गुस्से से देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, 100 बार कहो कि तुम मिसेस रूहान सिंह राणा हो। तुम मिसेस राणा हो और तुम मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। रूहान की बात सुनकर सानू शॉक होकर उसे देखने लगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वही सब लोग भी रूहान की तरफ अजीब नजर से देखने लगे। सानवी ने घबराते हुए बड़ी हिम्मत करते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में रूहान से कहा, लेकिन राणा जी, मैं तो पहले से ही मिसेस मिसेस राणा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मैं मिसेस राणा हूँ और मैं आपके सिवा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। रूहा ने जोर से अपना हाथ डाइनिंग टेबल पर मारा और चिल्लाकर बोला, डोंट आर्ग्यू विथ मी। जितना कहा है उतना करो। सानवी ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था और रोना भी आ रहा था। सब लोग सामने बैठे हुए थे और पूरा स्टाफ भी वहीं पर मौजूद था और रूहान उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गई और वो रूहान को एकटक देखने लगी, जिसे देखकर रूहान ने गुस्से से डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब सामान बिखेर दिया और अपनी जगह पर खड़ा होते हुए जोर से चेयर पर लात मारकर जोर से चिल्लाकर बोला, अगर अब तुमने 100 बार नहीं कहा तो तुम्हें 500 बार कहना पड़ेगा। उसके बात सुनकर सानवी ने लड़खड़ाते हुए जुबान से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रूहान जोर से बोला, 1000 बार। उसकी बात सुनकर सानवी ने सबकी तरफ देखा तो सब लोग अपना सर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी रूहान के गुस्से का सामना करने की। सबको पता था, अगर कोई बीच में बोला तो वो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगला एपिसोड सुनना है आपको तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला भाग जैसे पब्लिश होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।